आज आपकी कक्षा में हम हिंदी व्याकरण से 17वां पाठ अनेकार्थी शब्द का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो छोटा था जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जो भी शब्द आपको एक से अधिक अर्थ का बोध कराते हो उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द है ताल। ताल का एक अर्थ होता है तालाब और दूसरा अर्थ होता है ताल का अर्थ है संगीत की ताल, अर्थात जो तबले इत्यादि पे जो ध्वनि निकलती है उसे ताल कहते हैं। अब देखिए कुछ और अनेकार्थी शब्द हैं जिनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। आपके पुस्तक में है कि जैसे अंक, अंक का को अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक अर्थ है गोद और दूसरा है संख्या के अंक। दूसरा है अरुण, तो अरुण का अर्थ है सूरज और दूसरा है कर का अर्थ है हाथ और दूसरा है टैक्स। कनक का अर्थ है गेहूं, सोना और धतूरा। उत्तर का अर्थ है एक दिशा और जवाब। ग्रहण का अर्थ है लेना। सूर्य या चंद्र ग्रहण भी कहते हैं, सूर्य या चंद्र का जो ग्रहण होता है उसे भी ग्रहण करते हैं। रस, खाने का स्वाद जो होता है उसे रस कहते हैं। उसके बाद सार तत्व को भी रस कहते हैं, आनंद को भी रस कहते हैं। ठीक। दूसरा शब्द है मुद्रा। मोहर, सिक्का, अंगूठी। नृत्य की भी एक मुद्रा होती है, उसे हम मुद्रा शब्द से ही हम पुकारते हैं। घट, घट का अर्थ है घड़ा, दूसरा अर्थ है शरीर, तीसरा अर्थ है कम करना। चीर, चीर का अर्थ क्या है? वस्त्र, रेखा और चीरना। देखिए एक ही शब्द के अनेक अर्थ कैसे होते हैं। तो अगला दे रहा है कि पट, पट का अर्थ है पर्दा, दूसरा अर्थ है वस्त्र और तीसरा अर्थ है दरवाजा। जैसे पट, पट जब हम कहेंगे तो एक अर्थ हो जाएगा पर्दा, दूसरा अर्थ हो जाएगा वस्त्र और तीसरा अर्थ हो जाएगा दरवाजा। ऐसे ही देखें पद, पद का अर्थ है पैर, दूसरा अर्थ है स्थान, तीसरा अर्थ है उपाधि और चौथा अर्थ है ओहदा। फल, फल का अर्थ है परिणाम, खाने का फल। और आगे कह रहा है कि भाग का अर्थ है हिस्सा और भागना। भानु, राजा, सूर्य, किरण। मत, वोट, राय न करना भी मत ही कहलाता है। वार का अर्थ है दिन, हमला और आक्रमण। वर्ण का अर्थ है अक्षर और रंग। सूत का अर्थ है धागा और सारथी। हार का अर्थ है माला और पराजय। इस प्रकार आप लोगों ने देखा आपकी पुस्तक में विभिन्न प्रकार के अनेकार्थी शब्द हैं जिनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। तो अब आइए इस पाठ के आधार पर हम लोग अभ्यास प्रश्न को देख लें। जैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग अब फिर आपके इस पाठ के आधार पर गृह कार्य लिखेंगे।